आप सभी का खैर मकदम खुश आमदीद एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे मिजाज हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं हमारे दोस्त सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल बहुत ज़रूरी है, यानी पेशेंस। हालांकि कभी कभी हम हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और यूं लगता है कि जैसे बस अब सब्र की इंतहा हो गई। लेकिन ज़रा उनके सब्र की इंतहा देखिए दोस्तों, जो इस वक्त पहले महाज पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कौम की और मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कितने दिनों से आप सभी अपने अपने घरों में एक तरह से लॉकडाउन की वजह से मुक़य्यद हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, बस छलकने वाला है। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। यही वक्त है जब हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना है दोस्तों। उम्मीद पर दुनिया कायम है, बहुत जल्द ये हालात भी नॉर्मल हो जाएंगे और ज़िंदगी अपने मामूल पर आ जाएगी। वहाँ से है मेरी हिम्मत की इब्तिदा वल्लाह, वहाँ से है मेरी हिम्मत की इब्तिदा वल्लाह, जो इंतहा है तेरे सब्र आजमाने की। आज के प्रोग्राम में भी दोस्तों आपकी मालूमात, तफरी और मौसीकी का पूरा सामान है। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशियात। फिलहाल तो सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। नावाबस्ता तहरीकी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म का कोविड-19 से निमटने के लिए मरबूत तरीक़ेकार पर जोर। भारत 12 मुल्कों से 14,800 शहरियों को वापस लाने के लिए 64 खुसूसी परवाजें चलाएगा। भारत ने 25 मुल्कों को इमदाद के तौर पर 28 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स की सप्लाई। कोरोना वायरस के वबा पर काबू पाने के लिए तारीख की सबसे वसी अवामी मुहिम चलाने की ज़रूरत होगी, एंटोनियो गुतरीस। दहशतगर्दी और फर्जी खबरों को फैलाने वाले मुल्कों के खिलाफ मुत्तहिद हूँ, वज़ीर-ए-आज़म की आलमी बिरादरी से अपील। कोविड-19 से एक ही दिन में 1,000 से ज़्यादा लोग हुए सेहतयाब। तमाम रियासतें वज़ारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक लॉकडाउन के तीसरे मरहले पर कर रही है अमल। मुल्क भर में ज़रूरी और तिबी साजो सामान सप्लाई करने के लिए लाइफलाइन उड़ान परवाजें जारी। एम वेंकैया नायडू ने लॉकडाउन के नफाज के बाद कल पहली बार सेक्रेटरीट के अहलकारों के साथ की मीटिंग। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 10 लाख से जायद सैंपल की टेस्टिंग, 42,000 सिर्फ पॉजिटिव मामलात। ज़रूरत पड़ने पर मुल्क में एक दिन 75,000 टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,900 नए मामलात की तस्दीक। सेहतयाब हुए अफराद की तादाद 10,000 से ज़्यादा। इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर ने आज JEE और नीट इम्तहानात के नए तारीखों का किया ऐलान। 10वीं और 12वीं जमात के रह गए इम्तहानात के तारीखों का ऐलान CBSE करेगा जल्द। और आलमी लीडरों की कोरोना वायरस की वैक्सीन की तलाश के लिए रिसर्च फंड का क़याम। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। सोशल मीडिया लाइव पर आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के नशरियात। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। मालूमात के साथ साथ एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, अजीम हस्तियों से मुतालिक बातें वगैरह वगैरह। शुरू में फिल्मी दुनिया के अजीम अदाकार अनजानी ऋषि कपूर को मौसीकी के ज़रिए खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं अभिनंदन शर्मा।
हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला सेगमेंट, डॉक्टर की सलाह। इसके तहत आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा को। सुनते हैं डॉक्टर साहब के कोरोना के बचाव से मुतालिक क्या क्या मशवरे हैं, क्या हिदायत देती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम सब लोग लॉकडाउन के फेज में हैं, जो कि हमारे लिए फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीकों से बहुत चैलेंजिंग है। कोरोना वायरस का असर हमारे शरीर के कई हिस्सों पर पड़ता है, जिसमें से लंग्स यानी कि फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी वजह से इसके मरीज अक्सर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। इस बीमारी का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा देखा गया है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, वृद्धावस्था या फिर किसी अन्य बीमारी से वो पहले से ही ग्रसित है, जैसे कि डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसलिए हमें अपने लंग्स को सेहतमंद रखना और तंदुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। घर बैठकर किस तरह से आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सीधा बैठे, नाक से गहरा सांस लें और मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। ध्यान रखिएगा कि जब आप सांस ले रहे हैं उस वक्त आपने अपने पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते वक्त आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, यानी कि सांस लेते वक्त पेट फूलेगा और सांस बाहर छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। हाथ रखना है अपने पेट पर। ये है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार दोहरानी है और दिन में नियम से आप इसको 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरी है, अपने दोनों हाथों को अपने पसलियों के बराबर रखें और फिर से गहरा लंबा सांस लें। सांस लेते वक्त कोशिश ये करिएगा कि लंग्स के जिस हिस्से पे आपने हाथ रखा हुआ है वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपकी एयर उस एरिया में अंदर जानी चाहिए और फिर धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। ये प्रतिक्रिया भी आप 10 से 15 बार दोहराएं और दिन में इसको कम से कम 4-5 बार नियम से करें। लंग्स की इन एक्सरसाइज से ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होती है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इस समय लॉकडाउन के फेज में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर, गलत पोस्चर में बैठकर काम करने से ये लोग अपने गर्दन और कमर में दर्द की महसूस कर रहे हैं। किस तरह से हम घर में बैठकर ही इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। देखा गया है कि ये लोग किस पोस्चर में काम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। लैपटॉप का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है। ये अपनी गर्दन, कंधे और कमर तीनों चीजों को एक झुकाव यानी एक एंगल पे मेंटेन करते हैं, जो कि एक गलत पोस्चर है। तो ख्याल रखें कि जो आपका स्क्रीन है वो आपकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए। साथ ही आप हमेशा सीधा बैठें और हर 30 मिनट से 45 मिनट पे आप अपने शरीर के पोस्चर को बदलें। आप उठकर थोड़ा सा टहल भी सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस जो ऐसे समय पे बेहद जरूरी है वो है, आप अपनी ठोड़ी यानी चिन, इसको अंदर की तरफ प्रेशर देके लेकर जाएं। ये आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। इसमें आप अपने हाथ की मदद से भी प्रेशर दे सकते हैं। तीसरा, आप अपने कंधों को, जो कि अगर आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो उसको बैक स्ट्रेच कर सकते हैं। तीसरा आपको मैंने बता दिया। और चौथा, आप खड़े होकर के दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख के अपनी बॉडी को बैक आर्च कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस, जो कि सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, उसे अगर आप नियम से अपने वर्क वाले एरिया पे या जहां आप काम कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो तनाव है, जो मांसपेशियों में जकड़न है, डेफिनेटली वो कम हो जाएगी। और ख्याल रखें, पूरे दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए खाली पेट आप
पलंग पर या किसी भी जगह पर पेट के बल उल्टा जरूर लें। इससे जो आपकी बैक की मसल्स है वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है। ये लॉकडाउन कब तक चलेगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें अपने शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों का विशेष ख्याल रखना है। लेकिन कैसे? घर में रहकर ही आप नियम रूप से कम 30 मिनट से 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें, सैर करें और आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिसमें आप अपने सारे जोड़ों को हिला डुला सकते हैं, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, आप ये सब अपने घर पे ही रहकर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर चुस्त रहेगा और साथ ही रोग से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। साथ ही ख्याल रखें आप खाने में हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉकडाउन के इस फेज में ये बहुत जरूरी है कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि बढ़ता वजन कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को त्यागें और सबसे ज्यादा जरूरी घर में ही रह के आप लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। नमस्कार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बातें बता रही थी जिस्मानी सेहत के नुक्ते नज़र से। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहनी तौर पे फिट रहना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जिस्मानी तौर पर भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त की तंगी है। मौजूदा हालात के मद्देनज़र आप बाहर नहीं जा सकते घूमने या फिर एक्सरसाइज करने, सैर करने, लिहाजा घर पे रहकर भी उनकी मुफीद बातों पर अमल करके आप फिट रह सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जब जिस्म आपका सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, तो जहन भी आपका शार्प रहेगा, तेज रहेगा और आप हशाश बशाश रहेंगे, खुश खुर्रम रहेंगे। ये नशियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सोशल मीडिया लाइव के जरिए। और अब वक्त हुआ है दिल की कलम से का। आप सभी का खैर मकदम, मैं हूं आपका दोस्त नईम आपके साथ। इस सेगमेंट में आज बात एक अजीम शख्सियत की, और वो अजीम शख्सियत हैं मौसीक़ार आज़म जनाब नौशाद अली साहब। आज उनकी बरसी है, इसीलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। नौशाद साहब की बात की जाए तो नौशाद अली साहब की पैदाइश 25 दिसंबर सन 1919 को लखनऊ में हुई और वहीं उनकी परवरिश भी हुई थी। सन 1937 में मुंबई वो काम की तलाश में आए और उनकी मौसीकी को हिंदुस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री में एक बेशबहा ख़जाना माना जाता है। आज़ादाना तौर पर बतौर मौसीकार नौशाद साहब की पहली फिल्म थी प्रेम नगर, जो सन 1940 में मंजर आम पर आई थी। और अगर कामयाबी की बात की जाए तो उनकी पहली कामयाब फिल्म थी रतन, जो सन 1944 में मंजर आम पर आई थी। नौशाद साहब ने तकरीबन 6 दहाई के अपने फिल्मी सफ़र में तकरीबन 70 फिल्मों में मौसीकी दी। उनके फिल्मी सफ़र पर अगर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा फिल्में उन्होंने नग़मा निगार शकील बदायूनी के साथ ही की हैं और उनके साथ नग़मे भी ज़बरदस्त मकबूल हुए। शाहजहां, दिल लगी, दुलारी, अनमोल घड़ी, मुग़ल आज़म, बैजू बावरा, अंदाज़, आन, अमर, मदर इंडिया जैसी फिल्मों के दिल को छू लेने वाली मौसीकी और उनके नग़मों को बर्रे सग़ीर के अवाम शायद कभी नहीं भुला सकेंगे। नौशाद के पसंदीदा गुलकार के तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम सर फहरिस्त है। नौशाद साहब को जब कभी अपनी फ़िल्मों के लिए गुलकार की ज़रूरत महसूस हुई तो मोहम्मद रफ़ी साहब को ही काम करने का मौका उन्होंने दिया। नौशाद साहब ने शकील बदायूनी और मोहम्मद रफ़ी के अलावा लता मंगेशकर, सुरैया, उमा देवी और नग़मा निगार मजरूह सुल्तानपुरी को भी फिल्मी दुनिया में कदम जमाने में काफ़ी मदद की। नौशाद अली साहब पहले ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने
नगमे यानी सिंगिंग के शोबे में साउंड मिक्सिंग और नगमों की रिकॉर्डिंग को अलग रखा। फिल्मी मौसीकी में एकॉर्डियन का सबसे पहले इस्तेमाल नौशाद साहब ने ही किया था। बतौर सिंगर सुरैया ने अपना पहला नगमा नौशाद साहब की मौसीकी की हिदायतकारी में ही फिल्म शारदा के लिए गाया था। इसके अलावा मज़ाहिया अदाकारा उमा देवी उर्फ टुनटुन ने भी नौशाद साहब की मौसीकी की धुन पर दर्द के नगमे गाए थे, जिनमें एक नगमा बड़ा मकबूल हुआ था, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। 66 फिल्मों में अपनी मौसीकी के जादू जगाने वाले मौसीक़ार आज़म की आखिरी फिल्म अकबर ख़ान की ताज महल थी और उनकी मौसीकी की तारीफ़ में वज़ीर आज़म हिंद जनाब मनमोहन सिंह ने एक तौसीफ़ी सर्टिफिकेट भी उनको दिया था। नौशाद साहब की अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो आपके एक साहबजादे रहमान नौशाद और 4 बेटियां वहीदा अली, फ़हमीदा अली, रशीदा अली और फ़रीदा अली हैं। उनकी फ़िल्मों की अगर बात की जाए, काबिल फ़िल्मों की बात जो बहुत ज़्यादा कामयाब रहीं, बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, उसमें 35 सिल्वर जुबली फिल्में थीं, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली फिल्में रहीं। और मज़े की बात यह है दोस्तों, वो ना सिर्फ एक अच्छे मौसीक़ार थे, एक अच्छे शायर भी थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, 8वां सुर, और ये किताब उनकी लिखी गज़लों पर मुश्तमिल है। इस पर मबनी एक फ़िल्म एल्बम भी बनाई गई थी, जिसमें उनकी लिखी गज़लें और मौसीकी को अरेंज किया गया था। और अगर क्लासिकी मौसीकी की बात की जाए, क्लासिकी रागों की बात की जाए, तो उनका इस्तेमाल बखूबी किया आपने। फ़िल्म बैजू बावरा इसका सबसे बेहतरीन मिसाल है। इसके सभी नगमे क्लासिकी रागों पर मबनी हैं। और एक बात और ख़ास दोस्तों, फ्लूट और क्लैरिनेट को एक साथ इस्तेमाल करने वाले पहले मौसीक़ार नौशाद अली साहब ही थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एकॉर्डियन को पहली बार नौशाद साहब ने ही अपनी मौसीकी में इस्तेमाल किया था। ये एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका इस्तेमाल इससे पहले किसी और मौसीक़ार ने नहीं किया था। और मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब ने न सिर्फ फिल्मों में मौसीकी दी, बल्कि कुछ टीवी सीरियल्स के लिए भी अपनी मौसीकी दी। इनमें शामिल रहे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और अकबर द ग्रेट। ये टीवी सीरियल थे जिनमें आपने मौसीकी तरतीब दी थी। और अगर एजाज़ात की बात की जाए तो उन्हें दादा साहब फाल्के एजाज़ से सरफराज किया गया और इसके अलावा संगीत एकेडमी अवार्ड भी मिला। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण के खिताब से भी नवाजा। और आज ही के दिन 5 मई सन 2006 को आप इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन आपकी मौसीकी को कौन भुला सकता है। इतने खूबसूरत नगमे आपने इस फिल्मी सनत को दिए कि सुनने वाले आज भी उनसे महजूज़ होते हैं और होते रहेंगे। दोस्तों, हम उनका एक ऐसा नगमा आपको आज सुनवाएंगे जो मुग़ल आज़म फ़िल्म में उन्होंने मौसीकी तो तरतीब दी थी, उसकी वो नगमा बना भी था, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ। आइए सुनते हैं वो नगमा।
ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब बात उन लोगों की जो अपनी बात कहते हैं सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि शायद उनकी बात हमारे दिल में उतर जाए। और आप हैं मौसीकी के मारूफ फ़नकार जनाब नवाज़ साबरी साहब। आइए सुनते हैं क्या फरमाते हैं और अपने फ़न का जादू भी जगा रहे हैं। आदाब, मैं नवाज़ साबरी तमाम देशवासियों को तहे दिल से रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मेरी गुजारिश है आप तमाम देशवासियों से, ये लॉकडाउन जो चल रहा है इस वक्त, इसका पूरा नियमों का पालन करें, एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज करें, किसी के संपर्क में ना आए, कोशिश करें कि बार बार कोई भी साबुन हो उससे हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बैठें, अपने घरों में बैठें, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ बिताएं। और जिस तरीके से देश का माहौल इस टाइम आप तमाम सामीन के सामने है, घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। कोई ज़रूरी काम हो तो आप जाएं, नहीं तो अपने घर में बैठें। माह रमज़ान शुरू हो चुका है। आप तमाम देशवासियों के लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ पेश कर रहा हूँ, उम्मीद के साथ कि अच्छा लगेगा आप लोग। समाप्त फरमाएं। नूर छाने लगा, नूर छाने लगा, शब बसर हो गई, जागो है रोज़ेदारो, सहर हो गई। नूर छाने लगा, शब बसर हो गई, जागो ए रोज़ेदारो, सहर हो गई। जागो ए रोज़ेदारो, सहर हो गई। फीकी फीकी रिदा एक कमर हो गई, जागो ए रोज़ेदारो, सहर हो गई। बज़्म तौहीद के शम्मदारों उठो, ए खुदाई के रोशन सितारों उठो, ए खुदाई के रोशन सितारों उठो। सहरी खा लो उठो, हक के प्यारों उठो, जागो ए रोज़ेदारो, सहर हो गई। तो ये थे मारूफ फ़नकार जनाब नवाज़ साबरी कवाल साहब, जो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे और महसूस भी करा रहे थे अपने फ़न से। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है और इस वक्त हमारी नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर। अब बात मासूमियत की हो जाए तो कैसा रहे? जी हाँ, मासूमियत की बात हो और बच्चों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है जनाब? क्योंकि मासूमियत और बच्चे और उनकी मुस्कुराहट, उनकी शरारतें, ये कभी अलग नहीं हो सकते। बड़े प्यारे प्यारे दो बच्चे आज हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं और पहले अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं बड़ी मासूमियत के साथ, बड़े प्यारे से, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आप हैं सारांश खत्री, MTS पब्लिक स्कूल लुधियाना, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है और एक बड़ी प्यारी सी मासूम सी छोटी सी बिटिया, और आप हैं नूर फातिमा। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये दो मासूम बच्चे। हाथ लगाओगी तो डर जाएगी, बाहर निकालोगी तो मर जाएगी।
हाथी राजा कहाँ चले, सूर हिला के कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूर हिला के कहाँ चले। आओ ना मेरे घर, आओ ना मेरे हलवा पूरी खाओ ना। कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी बोली के डेढ़ पटे। Myself Sarash Khatri. I am from मास्टर ताजिम पब्लिक स्कूल लुधियाना। आज मैं मेरे पापा द्वारा लिखी कुछ पंक्तियाँ जो उन्होंने कोविड-19 यानी कोरोना को लेकर लिखी हैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। अरे ओ रे कोरोना, काश तेरा भी कोई इलाज होता। अगर तेरी तासीर अच्छी होती तो हो सकता किसी को भी तुझसे प्यार होता। तुमने तो अपनी बेरहमी के इतने सितम ढाए हैं, लग जाए तुझसे सांस मरने तक उसके तुमने रुकवाए हैं। देख जरा गौर से, हर तरफ लाशों का मंजर है। तेरे पास यार दिल नहीं, सिर्फ दर्द का समंदर है, सिर्फ दर्द का समंदर। इंसानों से इंसानों तक तुमने अपनी पहुंच पता नहीं कैसे बनाई है। तेरे आने पर कितनों की रोटी अब तक नसीब नहीं हो पाई है। हो गए कितने ही बेघर, सड़कों पर सब पैदल निकल पड़े। टूटे लाखों के मन देख, आंखों पर आंसू भी उमड़ पड़े, आंखों पर आंसू भी उमड़ पड़े। सबके रोजगार छीनने में काश तेरा ना हाथ होता। जिंदगी सबकी अच्छी चल रही थी, अगर आज तेरा ना साथ होता, अगर आज तेरा ना साथ होता। जा चला जा तू वापस जहाँ से तू आया है, हमारे शान से अवाम पर। यार तूने क्यों इतना सितम ढाया, तुमने क्यों इतना सितम ढाया। घर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। ये थे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नूर फातिमा और सारानिश खत्री। दोस्तों, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, महफूज रहिए। दीजिए अपने मेज़बान फूला और नईम को इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।